बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन स्कोप ट्रेंड्स होराइजन। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्सियत की जो साइंस की दुनिया में आइंस्टाइन ऑफ एशिया कहलाए और जिन्होंने कायनात के जर्रे जर्रे में अल्लाह की निशानियों को देखा। एक ऐसा शख्स जिसने नजरिया तबीयात थियोरेटिकल फिजिक्स को ईमान की रोशनी में समझने की कोशिश की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सलाम की, वो साइंसदान जिन्होंने कुरान करीम को कायनात की सबसे बड़ी साइंसी किताब कहा। साल 1926 दल्ले जंग बरतानवी हिंदुस्तान, एक छोटे से गांव से एक बच्चा उठा जिसके दिल में इल्म की प्यास और आंखों में सितारों की चमक थी। ये बच्चा आम नहीं था, ये वो रूह थी जो कायनात के राज जानने के लिए पैदा हुई थी। अफला यंसुरूना इलस समाबी कैफ रुफ़अत, क्या वो आसमान की तरफ नहीं देखते कि उसे कैसे बुलंद किया गया? तो मेरे अंदर सवालों का तूफान बरपा हो गया। यही वो लम्हा था जहां से उनके साइंसी सफर का आगाज हुआ। उनके नजदीक साइंस ईमान की तौसी थी, इल्म का वो सफर जो इंसान को खालिक के करीब करता है। डॉक्टर अब्दुल सलाम का नजरिया बहुत सादा मगर गहरा था। कुरान और कायनात दोनों अल्लाह की निशानियां हैं, कलाम इलाही है और दूसरा अमल इलाही। अगर इंसान इन दोनों को समझने की कोशिश करे तो वो तौहीद इल्म की मंजिल पा सकता है। उन्होंने कहा, कुरान हमें गौर व फिक्र की दावत देता है और साइंस उस गौर व फिक्र का अमली इजहार है। उनके नज़दीक एक मुसलमान साइंसदान सिर्फ मादी मज़ाहिर नहीं देखता, बल्कि हर मजहर के पीछे मौजूद इलाही नज़्म, डिवाइन ऑर्डर को पहचानता है। यही सोच उन्हें मगरबी साइंसदानों से मुमताज़ बनाती थी। जब मगरिब ने कायनात को बेखुदा समझा, अब्दुल सलाम ने कहा, मेरी लेबॉर्ट्री मेरी मस्जिद है और हर फॉर्मूला एक तस्बीह की दाना है। डॉक्टर अब्दुल सलाम की साइंसी ज़िंदगी मेहनत, अज़म और ईमान का इम्तिजाज थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से तालीम हासिल की और 1969 में नोबल इनाम हासिल किया। नज़री तबीयात के शोबे में इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी पर उनका काम कायनात के बुनियादी कवानीन को एक वहदत में समझने की कोशिश थी। लेकिन उनके लिए ये सिर्फ साइंसी दरियाफ्त नहीं थी, ये तौहीद रब्बानी का मजहर थी। उन्होंने कहा, साइंस में वहदत तलाश करना दरअसल खालिक की वहदानियत को समझना है। उनके नज़दीक फ़िज़िक्स का हर कानून अल्लाह के एक इस्म की झलक है। कशिश सकल, ग्रेविटी, उस क़य्यूमियत की अलामत है जो सबको कायम रखती है, और रोशनी, लाइट, उस नूर की निशानी जो खालिक हकीकी है। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने मगरिब में रहकर भी कभी अपनी रूहानी शनाख्त नहीं खोई। वो हमेशा कुरान को इल्हामे इल्म का सरचश्मा समझते रहे। एक बार उन्होंने कहा, मैंने कुरान को इसलिए पढ़ा कि मुझे यकीन था अगर अल्लाह ने इंसान को सोचने का हुक्म दिया है तो वो कभी सोचने से गुमराह नहीं होगा। उनकी ये सोच उस वक्त के साइंसदानों के लिए हैरान कुन थी, क्योंकि वो मजहब और साइंस को मुतजाद समझते थे। मगर अब्दुल सलाम ने दोनों को एक पल में जोड़ दिया, जिसका एक सिरा अक्ल से बंधा था और दूसरा ईमान से। यही वो फ़लसफ़ा था जिसने उन्हें रूहानी साइंसदान, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बना दिया। डॉक्टर अब्दुल सलाम का सबसे बड़ा ख्वाब था कि मुसलमान दोबारा इल्म में उरूज हासिल करें। उन्होंने कहा, जब मुसलमान साइंस में पीछे रह गए तो उन्होंने कुरान को सिर्फ तिलावत की किताब बना लिया, गौर व फिक्र की नहीं। इसी जज्बे के तहत उन्होंने पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी मरकज़ बराए नज़री तबीयात ICTP की बुनियाद रखी, जिसका मकसद था तरक्की पजीर ममालिक के नौजवानों को जदीद साइंस सिखाना। उनका मानना था कि कुरान और जदीद साइंस का इम्तिजाज ही उम्मत की बेदारी की कुंजी है। उन्होंने लिखा, एक दिन मुसलमान साइंसदान वही करेंगे जो इब्न सीना, राजी और अल-ख़वारिज़मी ने किया था, और उस दिन दुनिया दोबारा इस्लाम के इल्म से मुनव्वर होगी। डॉक्टर अब्दुल सलाम के नज़दीक इल्म हासिल करना इबादत थी। वो अक्सर कहा करते, नमाज में इंसान ज़मीन पर झुकता है और साइंस में कायनात के सामने, लेकिन दोनों झुकने का मकसद एक ही है, खालिक को पहचानना। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा इस फ़लसफ़े की अक्कासी करता था। चाहे वो किसी तजर्बे पर काम कर रहे हों या किसी तलबा से बात, उनके अल्फाज में हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह की रोशनी मौजूद होती। डॉक्टर अब्दुल सलाम का इंतकाल 1996 में हुआ, मगर उनकी फ़िक्र आज भी ज़िंदा है। वो ना सिर्फ एक साइंसदान थे बल्कि एक फ़िक्री इनकलाबी भी। उन्होंने एक नई नस्ल को ये पैगाम दिया कि इस्लाम साइंस का मुखालिफ नहीं बल्कि उसकी बुनियाद है। उनके जाने के बाद भी उनके अल्फाज आज भी हर तालिब इल्म के दिल में गूंजते हैं। कुरान कहता है,
देखो, गौर करो, समझो, और साइंस यही कहती है, ऑब्जर्व, थिंक, कंक्लूड। क्या दोनों रास्ते एक ही मंजिल की तरफ नहीं जाते? नाज़रीन स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, डॉक्टर अब्दुल सलाम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि ईमान और इल्म दो अलग जहान नहीं, बल्कि एक ही रोशनी के दो रुख हैं। उन्होंने कुरान को साइंस की आँख से देखा और साइंस को कुरान के दिल से समझा। आज अगर हम चाहें तो हम भी उनके नक्शे कदम पर चल सकते हैं। बस एक सवाल से आगाज़ करना होगा, क्या मैं अपने खालिक की निशानियों पर गौर कर रहा हूँ? अगले एपिसोड में हम देखेंगे डॉक्टर अब्दुल सलाम का रूहानी नज़रिया साइंस, ईमान, कायनात और खालिक के दरमियान रब्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए इल्म से मोहब्बत की शमा रोशन रखें और अपनी सोच को ईमान की रोशनी में परवान चढ़ाएं। अल्लाह हाफिज़।